या ठिकाणी आवर्जून जबाबदारीने सांगतो की यापुढे शिवसेनेसाठी प्रताप सरनाईक साहेबांसाठी जर कोणी अवमान अपमान शब्द काढेल, कोणत्याही विचाराचा खंडन करेल आणि कारण नसताना खोटा प्रचार करेल तर शिवसैनिक गप्प बसणार नाही. शिवसेना शिवसेनेच्या पद्धतीने उत्तर देईल. कारण या शहराचा तोही एक इतिहास आहे. ज्यांनी शिवसेनेची शाखा पाडली त्यांना आपण घरी बसवलेलं आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं, शिवसेनेचं जनहिताचं कार्य जर कोणी थांबवलं तर घरी बसव. अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय है प्रभाग क्रमांक 3 पे, जहां पे एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट एक बार फिर से आमने सामने हुए। मैं आपको बता दूं कि आप जो पीछे हमारे देख सकते हैं जो पार्किंग है, इस पार्किंग को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने हुए हैं। ये सचिन तेंदुलकर ग्राउंड है, आप पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये पार्किंग है। और यहाँ पे जो डीपी प्लान में है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना है, जिसको लेकर 146 के विधायक प्रताप सरनाईक ने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के नेताओं ने इसका विरोध किया है, जिसको लेकर शिंदे गुट के शिवसेना पदाधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह पे आंदोलन पे बैठे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना चाहिए, जो कि डीपी प्लान में है। यहाँ पे इनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे पार्किंग के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ पे जो आसपास के जो रहवासी हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे कम पार्किंग हो रही है, बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पे आके उनकी पार्किंग की जाए। स्वच्छ शहर अभियान का मूल उद्देश्य है कि यहाँ के जो हमारे लाडले आमदार जो प्रताप सरनाईक साहब है, उन्होंने बहुत कोशिश करके यहाँ पे जो स्विमिंग पूल का काम मंजूर करके लिया है, शासन के तरफ से निधि लाया है, और वो काम में कोई रुकावट ना आए। और हम लोग मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासन पे ये थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करने के लिए आज का ये स्वच्छता मुहिम जो है वो चला रहे हैं। लेकिन सर पार्किंग तो जरूरी है ना? पार्किंग जरूरी है। देखो, जहाँ सरनाईक साहब यहाँ पर अधिकारियों को लेके आए थे और ये तरण तालाब का काम शुरू करने का उन्होंने सूचना दी थी, तभी उन्होंने साफ अक्षर में अधिकारियों को सूचना दी थी कि ये जो पार्किंग है, पहले पर्यायी जगह उसके लिए हम लोगों ने नक्की किया है, वहाँ पे पहले पार्किंग बनाइए पर्यायी जगहों पे, और फिर यहाँ पे तरण तालाब का काम शुरू कीजिए। ये जो स्टेज दिख रहा है, ये दोनों बाजू में ये पार्किंग होने वाली है। और रही बात ये पार्किंग पे जो उन्होंने जो विरोध दर्शाया है स्विमिंग पूल के लिए, यहाँ पे जो माजी लोक प्रतिनिधि है उन्होंने यहाँ पे विरोध दर्शाया है। मुझे उनसे कहना है कि ये स्विमिंग पूल के लिए आपका विरोध क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पिछले 3 साल से ये पार्किंग यहाँ पर है। 3 साल में पालिका ने निश्चित धोरण इसमें बनाया नहीं है, कुछ भी ठेकेदार इस पर नियुक्त नहीं किया है। लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ पे लोक प्रतिनिधि के हस्तक जो है वो यहाँ से खंडनी वसूल कर रहे हैं, हर गाड़ी धारक के पास से पैसे ले रहे हैं, और जबकि उनको मीरा भाईंदर महानगर खंडनी का पैसा वसूल कौन रहा है? और लोक प्रतिनिधि का हस्तक है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, उनका नाम है पुजारी जी। तो वो यहाँ से पैसे लेके गए, मेरे पास वीडियो भी है। मैंने जिस दिन ये वीडियो बनाया था उसके 10 दिन पहले उन्होंने यहाँ से 25,000 रुपया कलेक्शन भी किया है। आज उसकी जो बढ़ते बढ़ते 65,000 रुपया आज तक उसने कलेक्शन भी किया है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इनको आदेश तो नहीं दिया कि आप यहाँ पे वसूल करो करके, और आप पैसे ले रहे हैं तो आप पावती भी नहीं दे रहे। पावती भी तो देना चाहिए किसी का, बिल्कुल नहीं है। खाली 2 आदमी यहाँ पर रखे हैं और उनका पगार के लिए आप इतना पैसा वसूल करोगे, ये भी बराबर नहीं है। ये दर्द जो है, ये स्विमिंग पूल नहीं बनाने के लिए दर्द नहीं है, इनका ये 2 दुकान है, ये कमाई बंद हो रही है, इसके लिए ये स्विमिंग पूल को कहा पार्किंग की व्यवस्था यहाँ राइट हैंड में स्टेज के आजू बाजू अगल बगल में होने वाली है। मेरा थोड़ा अलग सवाल है कि पार्किंग का मतलब क्या होता है? पार्किंग का मतलब गैरेज होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जाके वहाँ देख लोगे तो आपके कैमरे के अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ की धूल मिट्टी खाती हुई एक अलग तरीके की दिवाली सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देगी कि 6-7 महीनों से गाड़ी सड़ रही है, तो उसको पार्किंग कहते हैं। गाड़ी को रात को पार्क करना और सुबह लेके जाना उसको पार्किंग कहते हैं। पार्किंग का असली मतलब वो होता है, कहीं जाके गाड़ियों को रखना सालों साल महीनों महीनों और उसको सड़ाना, उसको पार्किंग नहीं कहते। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पार्किंग करने के बाद कुछ नियम्स होते हैं
जो बंदा गाड़ी पार्क करता है उसका कोई पावती होता है, कोई फीस होता है, या मनपा के माध्यम से कोई सूचनाएं होती है। ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई निवेदन यहाँ पे है क्या? तो अगर वैसा कुछ है नहीं और टेम्पररी बेस के ऊपर मनपा के अधिकारियों को यहाँ बुलाकर लोक प्रतिनिधि हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने यहाँ पे खुलासा किया था कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था पूरी तरह से तय नहीं हो जाती या उसको वहाँ नहीं बनाया जाता, तब तक स्विमिंग पूल का काम हम लोग शुरू नहीं करेंगे। तो इतना सादा सिंपल चीज़ था, उसके बावजूद मनमानी चल, जैसे भाई ने बताया, उनका इनकम स्रोत बंद हो रहा है और ये हमारे पास उसके सारे प्रूफ है कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ है, वीडियो है, कलेक्शन है, सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद सारे चीज़ें यहाँ पे उलट पलट हो रही है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आगे और आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि ये तो ठीक है, छोटे मोटे लोक प्रतिनिधि है, हमारे माननीय खासदार साहब भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, ये निधि नहीं लाया, वो निधि नहीं लाया। तो हम उनको कहना चाहते हैं एक छोटे कार्यकर्ता के माध्यम से, प्रताप सरनाइक साहब और मीरा भाईंदर शहर के माध्यम से जो निधि लाई है, जितनी निधि लाई है, एक बार उनसे मीटिंग कर लीजिए, 15-20 मिनट में पूरा का पूरा विद प्रूफ आपको लिखा जोगा मिल जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि मीरा भाईंदर शहर में, ये जो भाईंदर पूर्व का शहर है हमारा, इस पट का जहाँ पे 5-6 हमारे वार्ड आते हैं, देखा जाए तो भाईंदर पूर्व में ये एकमेव स्विमिंग पूल है। और इस स्विमिंग पूल ऐसे नहीं कि भाई छोटा सा कोई पूल बनाना है जैसे रिसोर्ट में वगैरह होता है, ये ओलंपिक दर्जा का पूल बनेगा। यहाँ अभी ये जो भवितव्य है, युवा जहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा में जो निपुण है, यहाँ आके वो अच्छे जल तरंग पटु बनेंगे। स्विमिंग पूल के माध्यम से बड़े बड़े लेवल पे, राज्य स्तर लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो खेलने जाएंगे। तो ये हमारे भाईंदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो युवा के लिए, युवा का भवितव्य देखना, ये चीज़ एक जगह पे, और ये पार्किंग के चक्कर में कुछ भी गलत, और जिसको हम लोग कहेंगे पूरी तरह समाज को, नागरिकों को अपने फायदे के लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बिल्कुल फ़ायदा ही है और कुछ नहीं है। अगर जो उनकी डिमांड है, अगर उसकी व्यवस्था हो रही है, फिर मजबूरी क्या आपकी? ऐसा आरोप है कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं ये जनहित की बात नहीं कर रहे हैं, ये खुद का ही हित की बात कर रहे हैं। ये खुद के हित के लिए काम कर रहे हैं। जनहित की बात होती तो बहुत सारे तकलीफें थी इस प्रभाग की, वो कब की सॉल्व हो जाती। 5 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है किसी भी नगर सेवक के लिए, अच्छा काम करने के लिए और लोगों की जो एक्चुअल ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। अगर 5 साल के बाद भी अगर उस ज़रूरत पर हम लोग आधे तक भी नहीं पहुंचते तो हम लोग समझ जाने का ये खुद की हित के हिसाब से। जैसे आपने देखा सचिन मांजरेकर और राजू भाई किस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मनपा का डीपी प्लान है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, उसके बावजूद यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे राजू जी का यहाँ पे आरोप है कि यहाँ पे पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही है, क्योंकि अगर पार्किंग की व्यवस्था है तो उनके पास एक पावती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावती किसी को भी नहीं दी जाती है। उसके साथ साथ पार्किंग का मतलब होता है कि गाड़ियाँ शाम को आती हैं, सुबह निकल जाती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रा दिखाना चाहूँगा कि गाड़ियाँ ऐसी दिख रही हैं जैसे कि 6 महीना 1 साल से गाड़ियाँ यहीं पे पार्क की जा रही हैं, ये इन्हें निकाला नहीं जाता है। तो ये गैरेज है या पार्किंग है, एक सवालिया निशान है। वहीं दूसरी तरफ राजू और सचिन मांजरेकर जो शिवसेना के नेता है, यहाँ के प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही शहर में यहाँ पे वसूली की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए आती हैं किसी को पावती नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी पार्किंग की व्यवस्था किए जाने के बाद ही यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो फिर आखिर उन्हें इसका विरोध क्यों है? उन्होंने इशारों में ही बात कर डाली कि यहाँ पे उनकी जो आमदनी है वो बंद हो जाएगी, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जब दूसरा पार्किंग बनेगा उसकी पावती दी जाएगी, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो मनपा के डीपी प्लान में यहाँ पे स्विमिंग पूल का प्रस्ताव किया गया है वो बनता है या नहीं बनता है। बॉन्ड इंडिया के लिए और देख रहे हैं कि